Last topic, that is refractive index. What do you mean by refractive index? Okay, तो it is a physical quantity. ये एक physical quantity है. It is a physical quantity which is related with the speed of an light, which is related with the स्पीड ऑफ एन लाइट. एक किससे रिलेटेड होता है? लाइट के स्पीड से. अगर लाइट का स्पीड ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. ओके, ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और अगर लाइट का स्पीड कम होगा, अगर लाइट का स्पीड कम होगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो ज़्यादा होगा. और ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है एन. एन इज़ ए सिंबल यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट आर inversely proportional to each other. Are inversely proportional to each other. एक दूसरे से कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? इनवर्सली. मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा और दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा. सपोज दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1/V1. एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1/V2. अब क्या करो, दोनों का रेशियो लो. टेक द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम, N1/N2. तो 1/V1 प्लस 1/V2. तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो N1/N2 ये कितना होता है? V2/V1. कितना होता है? V2/V1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं. N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2. बट when one medium among them is air. एक मीडियम क्या हो जाए? एयर हो जाए. क्या हो जाए? एयर. then such refractive index is known as absolute refractive index. ऐसे केस को क्या बोलते हैं? absolute refractive index. कि हम ये ड्रॉ करते हैं ना कि इंसिडेंट रे आया, रेयर मीडियम है, डेंसर है, तो ये दोनों में से रेयर या डेंसर में से कोई भी एक मीडियम एयर हो जाए तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे? एब्सोलूट. ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे? एब्सोलूट. ये हम कब इस्तेमाल कर सकते कि जब यहाँ पे ग्लास हो, जब यहाँ पे वाटर हो, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. ओके, जब अलग अलग मीडियम का कंपैरिजन दिया है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, ये मीडियम मतलब एयर के अलावा जिसमें लाइट जाता है, सही, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इसे नोन एज speed of light in, it is known as speed of light in air. क्या लिखो? speed of light in air. हवा में लाइट का स्पीड कितना होता है? डिवाइड बाय speed of light in that medium, speed of light in particular medium. ओके. उल्टा आता है. क्या आता है? उल्टा आता है. मानो कि हमारा एक मीडियम ग्लास है. सपोज आवर वन मीडियम इज ग्लास. The refractive index of glass
इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये फॉर्मूला से हम कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ग्लास दिया है, यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, यहाँ पे केरोसिन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ओके, तो हमारी बुक में जो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, वो किसका दिया है? एयर हैज़। देखो वैक्यूम होता है, लेकिन हम यहाँ पे वैक्यूम के साथ डील नहीं करने वाले। एयर हैज़ लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर हैज़ लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमारी बुक में जो सबसे ज़्यादा दिया है वो डायमंड का दिया है, हाईएस्ट। मतलब डायमंड में लाइट का स्पीड सबसे कम होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, वो कितना है? 2.42। अब एक और टर्म आता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों सेम होता है, वो दोनों क्या होता है? सेम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा हो तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगा? ज़्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। सही, दोनों सेम क्वांटिटी है। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी को कंपेयर करना है तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही कंपेयर करने का। ओके, अब एक सम है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, 1.5 और 2.42। ये तीनों क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें लास्ट किस में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा और किस में स्लोवेस्ट? तो इसमें फास्टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। और इसमें क्या करेगा? स्लोवेस्ट, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन कि हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया एब्सोल्यूट 1.50 और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ढूंढना है। क्या करना है? वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है। सी इज ए सिंबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे वेलोसिटी सॉरी, यू टेक स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम होगा, कोई चिंता नहीं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 1.50। ये वैल्यू तुमको याद रखना है। लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वेलोसिटी इन वाटर। तो इसको यहाँ पे भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो, डिवाइड बाय 1.5, 1.52 तो लाइट का वाटर में स्पीड कितना होगा? 2 × 10⁸। ऐसे टाइप के सम तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं।